A very good morning and Jai Hind to one and all. Students, in our last class, we have discussed about the word problems based on LCM and HCF. On that day, I have given you some questions based on those word problems. But I think some of you are having difficulty in those questions. So today, we'll solve the questions of PQ11. Okay, we will solve that exercise in this video. Okay, so let's get started. I think all of you are having that questions, practice questions 11. Okay, so the first question is, the first question is, three boys step off together from the same spot. Their step measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. Okay, what is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? Okay, तो क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स? 3 boys step off together from the same spot. एक ही जगह से तीन बॉयज ने चलना स्टार्ट किया. ओके, दिस स्टेप मेजर, उनकी स्टेप्स का मेजरमेंट था 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. Okay, what is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? Okay, and I told you on that day, अगर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड लिखा हो जिसमें मिनिमम या मैक्सिमम लिखा हो, तो अगर मिनिमम लिखा है तो यू विल डू LCM. ठीक है, और अगर मैक्सिमम लिखा हो तो हम HCF करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है, मिनिमम लिखा है, दैट मीन्स हमें 63, 70 और 77 का LCM निकालना होगा. ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं. LCM ऑफ 63, 70 एंड 77. ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे? हमें पता है मेथड. सबसे पहले 63 लिखते हैं, देन 70, देन 77. ओके, हमने तीनों नंबर्स लिख लिए. अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2. 2 इन तीनों में से किससे डिविजिबल है? 70 से. सो विल डिवाइड इट. 63 से नहीं होगा इसलिए 63 एज इट इज लिखेंगे. 70 कैसे लिखेंगे? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 77 एज इट इज. अब इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? 3 को चेक करेंगे. 3 से देखते हैं क्या क्या डिवाइड हो रहा है. 63 हो जाएगा, यस. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 35 एज इट इज, 77 एज इट इज. नाउ चेक, 21 is divisible by 3 or not? Yes, we know 3 7s are 21. 35 as it is, 77 as it is. Now these numbers are not divisible by 3, so we'll check it by 5. 5 से divisible है क्या? Yes, 5 से 35 divisible है. 5 7s are 35 and 77. अब देखिए, अब ये जो नंबर आए 7 7 and 77, it is obvious that these three numbers will be divisible by 7. 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 11s are 77. Then only 11 is left. 11 is a prime number. We know that it is divisible by 11 itself. तो ये हमारे सारे numbers आ गए स्टूडेंट्स. अब इसका LCM निकाल लेते हैं. LCM will be equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5, 7 and 11. हमने ये सारे प्राइम फैक्टर्स को यहाँ लिख दिया और मल्टीप्लाई अब हम करने वाले हैं. ठीक है, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 5 7s are 35 multiplied by 11. अब इसे मल्टीप्लाई कर लो. 18 इंटू 35 यहाँ पर कर लेते हैं हम शॉर्ट में. 8 5s are 49, 630 and 630 into 11 will be equal to 6930. Okay students, is it clear? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आपको PQ11 का? ठीक है, आप आंसर टैली करिए. ठीक है,
आप आंसर टैली करिए, अगर आपका सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप जो भी आपकी मिस्टेक है वो आप देखिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. So the question number second was, क्वेश्चन नंबर सेकेंड था हमारे पास, the length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Okay, find the longest tape which can measure the three dimensions of the room exactly. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या वर्ड है, अब ध्यान से देखिए. इट इज लॉन्गेस्ट टेप. लॉन्गेस्ट पूछिए तो लॉन्गेस्ट किससे रिलेट होगा? ऑब्वियसली HCF से. ठीक है, तो ये जो तीनों नंबर्स दिए हैं हमारे पास 825, 675 एंड 450. ओके, विल फाइंड HCF ऑफ दीज नंबर्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. HCF ऑफ क्या नंबर थे? 825, 675 एंड 450. ठीक है, हम इनका HCF निकाल लेते हैं. 825 का पहले निकाल लेते हैं, क्या आता है. सबसे पहले चेक करिए, 3 से होगा डिवाइड. 8 plus 2 is 10, 10 plus 5 is 15 and 15 is divisible by 3. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 5s are 15. Then again check करिए, 7 plus 2 9, 14, 14 is not divisible by 3. That means अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे. 5 5s are 25, 5 5s are 25, then 5 1s are 5, 11 and 11 1s are 11. Okay, now next number. HCF में हमें सेपरेटली सबके फैक्टर्स निकालने होते हैं. तो 675 देखिए 3 से कर लेते हैं. 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 50, again 3, 3 7s are 21, 3 5s are 15, then again 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15, then 5 5s are 5 1s are 5. Okay, now 450. Next number is 450. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 3 7s are 21, 5 25, 5 1s are 5. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए. अब हमें चेक करना है. अब आप सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे. फर्स्ट यू विल राइट 825 इक्वल टू सारे प्राइम फैक्टर्स, देन 675 सारे प्राइम फैक्टर्स, देन 450, देन सारे प्राइम फैक्टर्स. उसके बाद आप सर्कल लगा के कॉमन निकालेंगे. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर लेती हूँ. हियर 3 इज देयर, 3 एंड 3, तो एक 3 आ जाएगा तीनों में. हियर 1 5 इज देयर, 5 एंड 5, and then again second 5 5 and 5. That means 2 5s are there and 1 3 is there. So HCF will be equal to, एक बार 3 आ रहा है कॉमन, एक बार 5 एंड एक बार 5. 3 5s are 15 into 5. 15 5s are कितना होता है स्टूडेंट्स? 75. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 75 HCF निकालने के बाद. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. ठीक है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर. ठीक है, अब हमें स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर कैलकुलेट करना है जो डिविजिबल हो 6, 8 और 12 के. ठीक है, ऑन दैट डे आई टोल्ड यू अबाउट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में मैंने कहा था सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं इन नंबर्स का, 6 का, 8 का और 12 का. इन तीनों नंबर्स का हम पहले एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम निकालने के बाद हम 3 digit का स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड. चलिए, तो हम निकाल लेते हैं LCM ऑफ 6, 8 एंड 12 इज इक्वल टू 6, 8, 12. देखिए यहाँ इजीली दिख रहा है, 2 से हो जाएगा. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 1s are 2, सॉरी 3 as it is, 2 2s are 4, 2 3s are 6,
2 1 are 2, 3, then 3 1 1. That means 3 times 2 and 1 time 3. So LCM will be equal to 3 times 2 है हमारे पास और एक बार 3 है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. ओके 24 आ गया. उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 100. 3 डिजिट का नंबर सबसे छोटा है. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर आता है उससे जो हमारा एलसीएम आता है डिवाइड करते हैं. एलसीएम वाला डिवाइजर बन जाता है और स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट जो भी क्वेश्चन में दिया हो वो हमारा डिविडेंट बन जाता है. ठीक है, अब 24 से 100 को डिवाइड करिए, बताइए किससे डिवाइड होगा. 24 4 चेक करिए, 24 4 विल बी 96. सो 24 4 इज 96. रिमाइंडर इज 4. देखिए रिमाइंडर 4 आ गया. दैट मीन्स 100 तो वो छोटा नंबर नहीं है जो इससे डिविजिबल है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब भी स्मॉलेस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो लिखेंगे ही, प्लस इन दोनों को माइनस करते हैं. 24 माइनस 4. ठीक है, 24 माइनस 4 इज 20 एंड 100 माइनस 20, सॉरी प्लस है, 100 प्लस 20 इज 120. ओके, सो द आंसर इज 120. आप चेक करते रहिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. जिसका नहीं है वो अपनी मिस्टेक देख लीजिए, अगर करेक्ट है तो ये अच्छी बात है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4. हाँ, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12. ठीक है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने उस जिस ट्यूसडे को ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है वीडियो में. ठीक है, जिसने समझ में नहीं आया वो वीडियो देखिए वो वाला. ठीक है, नाउ क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 liters of diesel respectively. Okay, find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. That means again यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इट इज मैक्सिमम कैपेसिटी. मैक्सिमम मतलब हमें इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना होगा. ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम HCF. चलिए, तो हमें HCF ऑफ 403, 434 एंड 465, इन तीनों नंबर्स का हमें HCF कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स. तो निकाल लेते हैं 403. अब चेक करिए ये किससे डिविजिबल होगा. देखिए लास्ट डिजिट 3 है तो दैट मीन्स इट इज क्लियर कि ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं. 3 से होगा या नहीं होगा, ऐड कर लीजिए 4 0 और 3 को. 4 plus 0 plus 3 will be 7 and 7 is not divisible by 3. Then check 5. 5 से होगा ये divisible? No, because last digit is 3. 5 के बाद क्या आता है 7. 7 से भी divisible नहीं होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए. Then after 7, what is the next prime number? 11. ठीक है, 11 से चेक करिए. 11 3 are 33, फिर 9 बचेगा. 9 3 93 नहीं होगा. 11 के बाद आता है 13. 13 से हो जाएगा स्टूडेंट्स ये. 13 3 are 39 और 1 रिमाइंडर बचेगा. फिर 3 ऊपर से कॉपी करेंगे. अगेन 13 1 are 31 आएगा. ठीक है, एंड 31 अगेन इज अ प्राइम नंबर, तो हम 31 1 are 31 लिखेंगे. ठीक है, नाउ 434. 434 का एलसीएम निकाल लीजिए, फैक्टर्स निकाल लीजिए. 4 है लास्ट में मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 217 आया. ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा स्टूडेंट. 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 31 आ गया. 31 1 जा 31. ठीक, नाउ थर्ड नंबर 465. ये स्टूडेंट्स 3 से हो जाएगा डिवाइड. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15. देन ये हो जाएगा 5 से. 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, देन 31 1 जा. ठीक है, आप सभी नंबर्स के अगर फैक्टर्स लिखेंगे
तो आप देखेंगे कि 31 इज कॉमन इन ऑल द थ्री नंबर्स. ओके, दैट मीन्स द आंसर विल बी 31. HCF आ गया हमारे पास 31. Okay students, is it clear? Now let's move on to question number 5th. Question number 5th was, फिफ्थ हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है. देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन हमने अभी करा है. सिक्स्थ क्वेश्चन, हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारे पास, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है PQ का क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 7th वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको करा चुकी हूं, तो आप उसमें से देख लीजिएगा. 6th वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में यहाँ पर 18 के प्लेस पे 8 रख के करवाया है. ठीक है, वो 8 था, तो हम यहाँ पर 18 वाला ही सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर. देखिए इसमें तो क्लियरली बोल दिया है कि हमें लीस्ट नंबर निकालना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं और फिर वो एलसीएम का जो आंसर आता है मल्टीप्लीकेशन के बाद उसमें हम 5 को ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो हम यही काम करते हैं. अब ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6th. ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18. व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18? यहाँ निकाल लेते हैं 15 एंड 18. 2 से 2 3 जा 6, 15, 2 9 जा 18, then 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, then 3 1 जा 3, then 5 1 जा. Okay, so LCM will be 2 into 3 into 3 into 5. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 and 18 5 जा 90. ठीक है, 90 नंबर आ गया. अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा है लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, मतलब 5 रिमाइंडर सब में बचे. दैट मीन्स इसमें 5 अगर ज्यादा होता, अगर ये देखिए 90 आ गया, 90 आ गया मतलब ये इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, पर हमें चाहिए रिमाइंडर 5. मतलब अगर ये 5 और बढ़ जाएगा, अगर ये 90 के प्लेस पे 95 होता, तो अगर हम इन तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो तीनों नंबर्स का 5 रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने पर. दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 5 इन दिस नंबर. सो रिक्वायर्ड नंबर will be 90 plus 5 equal to 95. ठीक है, तो ये PQ 11 के क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स. जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखेंगे, टैली करेंगे, फिर एक बार और सॉल्व करके देख लीजिए आप. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इसका एक अलग वीडियो बनाया है इसके सॉल्यूशन का. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मैं आज आपको सेंड नहीं कर रही हूँ, ये वीडियो ही बनाया है, आप इसी में से टैली करिएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Have a good day.